आज हम हिमालय के बनने की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी है जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अंतरिक्ष से देखें तो हिमालय एक विशाल बर्फीली चादर की तरह नजर आता है। सच में ये हमारे प्लैनेट की सबसे शानदार चीजों में से एक है। पर सवाल ये है कि धरती पर ये इतने ऊंचे पहाड़ आखिर बने कैसे? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे समय में जब इन पहाड़ों का नामो निशान तक नहीं था। आज भारत जहां है, बहुत बहुत समय पहले वहां नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़े दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का हिस्सा था। इस महाद्वीप का नाम था गोंडवाना। और मजे की बात यह है कि उस समय भारत का पड़ोसी एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका हुआ करता था। फिर एक दिन ये भारतीय भूभाग गोंडवाना से टूटकर अलग हो गया और इसने एक पुराने महासागर को पार करते हुए उत्तर की तरफ अपना लंबा सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो लाखों साल तक चला। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, वो पल जब ये लंबा सफर एक जबरदस्त टक्कर के साथ खत्म हुआ। तो देखिए ये सफर कैसे आगे बढ़ा। करीब 7 करोड़ साल पहले भारत भूमध्य रेखा के काफी दक्षिण में था। फिर ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता गया और करीब 5 करोड़ साल पहले आखिरकार ये विशाल यूरेशियन भूभाग से जा टकराया। तो इस महाटक्कर का नतीजा क्या निकला? आखिर इससे पहाड़ बने कैसे? आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कालीन को दीवार की तरफ धकेला जाए तो क्या होगा? जाहिर है कालीन में सिलवटें पड़ जाएंगी और वो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, है ना? बस ठीक ऐसा ही जमीन के साथ हुआ। जब भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को धक्का दिया तो जबरदस्त दबाव की वजह से बीच की जमीन मुड़ गई, उसमें सिलवटें पड़ीं और वो ऊपर उठकर हिमालय बन गई। और हाँ, एक मजेदार बात, हिमालय नाम संस्कृत से आया है। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है ये आज भी चल रही है। मतलब क्या ये टक्कर आज भी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भारत आज भी एशिया की तरफ हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। अब 5 सेंटीमीटर सुनने में शायद ज्यादा ना लगे। असल में ये रफ्तार तो हमारे बालों के बढ़ने की रफ्तार से भी धीमी है। लेकिन सोचिए, ये धीमा धक्का लाखों सालों से चल रहा है और इसी लगातार दबाव का नतीजा है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी हर साल करीब 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट दोहराते हैं। पहला, भारतीय भूभाग एक दक्षिणी महाद्वीप से टूटकर उत्तर की तरफ आया। दूसरा, वो विशाल यूरेशियन भूभाग से टकराया। तीसरा, उनके बीच की जमीन एक कालीन की तरह मुड़कर ऊपर उठ गई। और चौथा, ये प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसकी वजह से हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो अगर ये पहाड़ आज भी लगातार ऊंचे हो रहे हैं तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद दुनिया की ये छत कैसी दिखेगी?